आप बीएससी स्कैन से कर सकते हो, अपना डैशबोर्ड से कर सकते हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके डाल के कर सकते हैं, या फिर बीएससी स्कैन में जाके एआई गेन लिखेंगे तो भी ओपन हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है CF लास्ट में C55, CF C55, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में पहले तो ये समझिए कि जो ट्रांजेक्शन है क्या हो रहा है, हर एक सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, हर एक मिनट हर एक सेकंड में काम हो रहा है। अभी इधर पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में टच कीजिए तो इधर पे आपको कोड दिखाई दे रहा है। नॉर्मली क्या होता है, मैं चीजों को समझाता हूँ आपको। नॉर्मली ये जो सेटिंग होता है ना, सेटिंग वाला इधर पे जो होता है पूरा बिजनेस प्लान लिखा गया, और ये जो सेटिंग है, सेटिंग में क्या होता है, वो जो भी स्कैम स्क्रिप्ट होगा वो अपना की छुपा के रखता है, की छुपा के रखते हैं। इधर पे क्या आपको देखा, यूजर कोड, मेटा डाटा, जो सेटिंग होता है उधर पे होता है। की किस तरह से छुपाता है, इधर पे कोई की छुपाया नहीं गया, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल किस तरह से हम पता करेंगे किसी भी सिस्टम में कंट्रोल है कि नहीं। मैं कल भी दिखाया था, आज दोबारा दिखाता हूं, जो भी नए हैं उनको इजी रहेगा। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ओपन किया, जिसका जो कोड है, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 080C, ठीक है। मैं बिजनेस का नाम नहीं बताऊंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में टच कीजिए, कोड आ गया। कोड के एकदम नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन में चले जाइए। ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, अभी तो हमारा गूगल ट्रांसलेटर भी है, उधर पे हम चेक कर सकते हैं। इसको कॉपी करके उधर पे डाल देंगे तो हिंदी में बता देगा। देखिए इधर पे लिखा गया है कि देयर इज अकाउंट, इधर पे एक अकाउंट है, एन ओनर, एक जन ओनर আছে, ओनर है, सॉरी बांग्ला निकल गया। दैट कैन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव एक्सेस, उनके पास एक्सक्लूसिव एक्सेस रखा गया है। दैट कैन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव एक्सेस, उनके पास बहुत बड़ा एक्सेस है, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शंस वो कर सकता है, क्या कर सकता है, द ओनर इज सेट टू द एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द डिप्लॉयर, दिस कैन लेटर बी चेंज्ड, ट्रांसफर ओनरशिप, कभी भी जो भी है वो ट्रांसफर कर सकता है, ओनरशिप को भी ट्रांसफर कर सकता है। दिस मॉड्यूल इज यूज्ड थ्रू इंटर इनहेरिटेंस, इट विल मेक अवेलेबल द मॉडिफायर, द ओनली owner which can apply to your function to restrict their use, मतलब कभी भी आपका जो है ना स्विच ऑफ कर सकता है। ये लिखा गया है, ऑलरेडी लिखा गया है। तो ये चीज पूरा पढ़ेंगे ना तो वो अपना जो की है छुपा के गया, उसके बाद वो अपना सेटिंग किया है। तो इस तरह से जो स्कैम स्क्रिप्ट होता है उधर पे होता है। अभी आपको लगता है कि ये कभी ऑडिट के पास जाएगा? खुद का ऑडिट नहीं चलेगा। अगर हेज क्रिप्टो के पास जाएगा, सार्टिक में जाएगा, तो पहला इवैल्यूएशन पीरियड, जो शुरुआत में कहा था, कोई भी आएगा ना, इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन पीरियड में बोल देगा ना भाई ये तो स्कैम है, ऑडिट रिलीज ही नहीं होगा, करवा ही नहीं पाएगा वो ऑडिट, रिजेक्ट वहीं पे रिजेक्ट हो गया, तो ऑडिट कैसे मिलेगा उनको। इसलिए वो ऑडिट करवाता नहीं है, और करवाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, और हो भी जाता है फिर भी प्रेशराइज करते हैं, अगर होता है तो उसमें ऑडिट जो है जो कुछ है सही कुछ डाल देगा। अभी ऑडिट कैसे सही चीज डालते हैं वो भी मैं एक बार दिखाता हूँ। हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है, देखिए ये भी एक ऑडिट रिपोर्ट है, रिनाउंड हेज क्रिप्टो का है। तो ये भी घपला कर चुका है। लोग बोल रहे हैं कि भाई जब ऑडिट मांगा तो ऑडिट दिया गया उनके हाथ में, ये लो हमारा ऑडिट है, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑडिट है, लेकिन एक होता है ना कि है कोई बोल दिया तो उसके बाद खुद का भी जांच करना चाहिए ना, चीजों को पढ़ना चाहिए। तो इधर पे है ना, जो ऑडिट किया गया उसको क्लियरली बताया गया, इधर पे क्लियरली बताया गया कि सेंट्रलाइज रिस्क इन, जो कंपनी है उसका नाम है, ठीक है, वोलाटाइल कोड, सब कुछ लिखा गया, उसको फिर से दोबारा लिखा गया इधर पे अच्छी तरह से समझने के लिए। इन द कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी नाम है, द रोल, डिफॉल्ट एडमिन रोल, द अथॉरिटी ओवर द फंक्शन शोन इन द डायग्राम बिलो, नीचे लिखा गया, इन एनी कॉम्प्राइज टू द डिफॉल्ट ऑडिट रोल अकाउंट में अलाउ द हैकर टू टेक एडवांटेज ऑफ द अथॉरिटी एंड सेट टोकन आईडी, मतलब कभी भी जो फंड है कोई भी आके इसको उठा के लेके जाएगा और बोलेगा कि हमारा फंड
किसी ने लेके गया। डिसेंट्रलाइज में कभी फंड लेके जा सकता है? कभी नहीं होता ना। लिक्विडेशन खत्म हो सकता है, कोई लिक्विडेशन लिक्विडेशन इधर पे लिक्विडेशन का बात ही नहीं है, लिक्विडेशन का बात ही नहीं होता है। तो इस तरह से चीजों को समझिए। तो इधर पे रिकमेंड भी कर दिया, रिकमेंड बोल दिया कि इधर पे भाई आपका सेंट्रलाइज प्रोग्राम है, क्लियरली बोला ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम है, पूरा उनके हाथ में पूरा सब कुछ है, सब कुछ लिखा जाता है। लेकिन हमको करना क्या होता है, हमको सिर्फ एक ही काम करना है ना, कि आप इसको कॉपी कीजिए और डाल दीजिए इसमें गूगल में, तो आपको ट्रांसलेटर में डालेंगे तो हिंदी में चलाता है, बांग्ला में चलाता है, किसी भी लैंग्वेज में चलाता है। तो ये चीजें हमको देखना चाहिए। तो मैंने दोनों तरीके से आपका सवाल का जवाब दिया। एक तो होता है कि हम ब्लॉकचेन से देखें या फिर ऑडिट रिपोर्ट से देखें, लेकिन देखना जरूरी है। आई होप अजीत सर का सवाल क्लियर हुआ है, तो उनका अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। ओके सर, अगर कुछ इजाज़त हो तो मैं एक दो क्वेश्चन और ले लूँ। हेलो। हाँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए। और मैं पूछना ये चाह रहा था, क्या हम इसको BSC स्कैन से भी विड्रॉवल ले सकते हैं? हाँ जरूर सर, जरूर कर सकते हैं, बहुत इजी है। उसको कैसे कोई करना है? जी जी। ठीक है, चलिए मैं तो बता देता हूँ। अभी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो किसी के रेफरल लिंक से नहीं, डायरेक्ट ब्लॉकचेन से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो हेज क्रिप्टो फिर सार्टिक, ये जितने भी होते हैं ना, ये ऑडिट में जाते हैं, जाके चेक करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट टॉप में है, टॉप 10 में है। तो जैसे ही टॉप 10 में मान लीजिए ये एआई गेन मिल गया, तो क्या करते हैं, एआई गेन को टच करेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इजी रहता है एंट्री करने में। उसके बाद व्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये व्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। होने के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा इसको घुमाइए, ऐसे घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इसको स्लाइड करना है, मतलब इधर से इधर स्लाइड करना है। जैसे आप स्लाइड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद इधर पे राइट कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, राइट कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन, इसमें टच करेंगे। टच करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होगा। आपको करना क्या होगा, कनेक्ट टू F3 में टच करेंगे। कनेक्ट टू F3 में टच करेंगे तो आपका जो सेपल वॉलेट है उसमें आएगा, इस तरह से आएगा कुछ, इस तरह से आएगा। तो आपको करना क्या है, ये मेटामास्क में टच कर देना है। मेटामास्क जो पॉपुलर वॉलेट है, अगर मेटामास्क में टच करने से नहीं होता तो वॉलेट कनेक्ट में टच करके भी आपका सेपल ढूंढिए, बहुत सारा वॉलेट आएगा, जहां पे सेपल मिलेगा उसमें टच कीजिए तो कनेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन मेटामास्क से टच करने से कनेक्ट हो जाता है। तो आपका वॉलेट हो गया कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको विड्रॉ करना है तो इधर पे टच कीजिए। तो कनेक्ट होने के बाद इधर पे टच करेंगे तो राइट में टच करेंगे तो हाथों हाथ चला आया पैसा, ठीक है। अगर किसी का ज्वाइनिंग करवाना है, अगर ज्वाइनिंग करवाना है तो आपको करना क्या है, ज्वाइनिंग करवाना है तो आप वही सिस्टम है, उनको जिनको ज्वाइनिंग करवाएंगे उनको बोलना है कि भाई इधर पे कनेक्ट टू F3 कीजिए, तो उनका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। होने के बाद उनको बोलना है कि इधर पे अमाउंट डालिए, तो कनेक्ट होने के बाद वो इधर पे अमाउंट डालेगा। फिर डेज सिलेक्ट करेगा कितने डेज के लिए, फिर आपका जो रिसीविंग एड्रेस है उस एप्पल का वो डाल देगा, फिर राइट करेगा तो उसका आईडी लग जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ब्लॉकचेन से भी काम कर सकते हैं। हालांकि ये करना भी चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में जब काम कर रहे हैं तो वेबसाइट का क्या मतलब है। लेकिन क्या होता है ना कि सालों का एक अभ्यास, मतलब हैबिचुएट, वी गॉट हैबिचुएटेड विथ वेबसाइट्स ना। तो वेबसाइट में देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो डेटा को बहुत एक्सट्रैक्ट करके कलरफुल वे से हमारे आंखों के सामने रखता है। तो कलरफुल चीजें अच्छा लगता है देखने में। अजीत सर। जी सर, जी सर। उसका हमें हेज क्रिप्टो का जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें तो आपका हाँ सब कुछ सही है, केवल ROI में वार्निंग किए हुए हैं। हाँ हाँ, ROI में वार्निंग है, उसका भी कारण है। देखिए, दो चीज होता है, दो चीज होता है। एक होता है
प्रिडिक्टेबल रिस्क। प्रिडिक्टेबल रिस्क, अभी प्रिडिक्टेबल रिस्क क्या है? मान लीजिए कोई वेबसाइट है, हम काम कर रहे हैं, तो कभी भी मान लीजिए ये क्रैश हो जाता है, तो ये प्रिडिक्ट हमको पता है। तो फिर और क्लियरली कह रहा हूँ, मान लीजिए कि बरसात का मौसम चल रहा है और आप कोई घर बना रहे हो, उस टाइम बरसात हो गया, उस टाइम बरसात हो गया, तो आपको पता था ये अभी जो मौसम चल रहा है, ये अभी काम करेंगे तो कोई बरसात होने का चांस कम है, लेकिन बरसात के मौसम अगर काम करें तो बरसात तो हो गया। तो ये होता है प्रिडिक्टेबल रिस्क, जिसको हम पहले से जानते हैं ऐसा हो सकता है। दूसरा एक चीज होता है कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल। अभी अनप्रिडिक्टेबल रिस्क क्या होता है? जिसको हम जानते नहीं लेकिन हो गया, जानते नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं समझने के लिए। कुछ रिस्क होता है जो हम पहले से जानते नहीं है। मान लीजिए कल बाइनेंस क्रैश कर गया, ब्लॉकचेन क्रैश कर गया, सैटेलाइट में इशू हो गया, इंटरनेट चला गया, ठीक है? तो इस तरह के इशू होगा तो इसका लायबिलिटी कौन लेगा? कोई भी ऑडिट फर्म नहीं लेगा। मैं एग्जांपल एक क्रिएट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। एक सिस्टम था, नाम इधर पे बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन समझाने के लिए अभी जब हो जाता है तब बोलना पड़ता है। एक सिस्टम था, उनका जो है ना सिस्टम, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वही क्रैश कर गया। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रैश कर गया। क्यों क्रैश कर गया? उधर पे भी एक रॉयल्टी का ऑप्शन था। अभी रॉयल्टी जो था 3 हिस्से में था, 3 रैंक था, 3 रैंक को रॉयल्टी मिलना था। अभी उन्होंने क्या किया, जो हर सेकंड में रॉयल्टी आता रहता है, जैसे हम लोगों को हर सेकंड में पैसा आता है ना, वही इसी तरह से ब्लॉक में पैसा आता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको ऑटो ड्रिवन कर दिया। मतलब तीनों ब्लॉक में अगर इधर पे जाना है, इधर पे जाना है, तो आपको टाइम लगता है। तो ये तीनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक में ला दिया। अभी टाइम तो बहुत फास्ट काम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक डेटा के साथ दूसरे डेटा का कंजेशन हो गया। और कंजेशन होने के बाद इधर पे एरर शो हो गया, इधर पे बाग चला आया। जब बाग चला आया तो क्या होता ना, ये पूरा मोटा मोटी कुछ 33 बीएनबी की तरह, मतलब लाखों रुपया इस ब्लॉक में फंस गया। ना इसको बाइनेंस निकल सकता है, ना जिसने बनाया सिस्टम को वो निकल सकता है, ना कोई भी निकल सकता है। मतलब पूरा पैसा लॉस्ट हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक साथ कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कॉन्ट्रैक्ट बना के ऐसा किया कि एक ही ब्लॉक में ब्लॉक को अलग अलग कर दिया। ब्लॉक को इस तरह से अलग अलग कर दिया, क्योंकि ब्लॉक अलग करेंगे तो हर कोई अपने अपने हिसाब से विड्रॉल लगाएगा। मान लीजिए आप जिस टाइम में लगा रहे हो उस टाइम तो मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? तो इस तरह से चीजों को अलग अलग कर दिया। तो ये होता है अनप्रिडिक्टेबल। उनको पता था स्मार्टफोन ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्रैश कर गया, क्रैश कर गया। तो सभी वर्क चल रहा था, उसी ब्लॉक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सभी वर्क चल रहा था, लेकिन नॉन वर्किंग जो हिस्सा था वो क्रैश कर गया, ठीक है? तो इसलिए हम पहले से प्रिकॉशन लिया है। तो ये कुछ अनप्रिडिक्टेबल रिस्क होता है जिसको कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे बैंक पे भी आप पैसा रखते हो, उधर पे लिखा होता है अगर बैंकरप्सी हो सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क है। अगर आप कहते हो कि म्यूचुअल फंड में रखेंगे, उधर पे मार्केट टू सब्जेक्ट। गवर्नमेंट का कोई भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब आप होल्ड करते हो, उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। रिस्क नहीं है, लेकिन 99.9% सेव है। उसके बाद भी 0.1% डाउट तो रह जाता है, क्योंकि इसको ये जो चीजें हैं, इसको कभी भी कोई इस तरह का रिस्क कोई भी ऑडिट फर्म सामने आके नहीं बोले इसका भी जिम्मेदारी मैं लूंगा, ये नहीं बोलेगा। तो इसलिए बोल दिया कि 99.9% सेफ है, कोई बैकडोर नहीं, कोई इमोटेबल सिस्टम है, सस्टेनेबल है। लेकिन उस पार्ट में लिख दिया कि हाँ, आरओआई इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये तो कहीं भी लिखेगा, कहीं पे भी जाएंगे वो लिखेगा, ठीक है? आई होप सर आपका सवाल क्लियर हुआ होगा। जी जी जी, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको खत्म कर देते हैं। बोलिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपने टीम से मैक्सिमम कितना इनकम ले सकता हूँ अपने फंड का? कोई लिमिट नहीं है सर, अनलिमिटेड हो? अनलिमिटेड है। अ, उसमें नहीं ना कि फंड का 2 गुना ले सकते हैं, 3 गुना ले सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखा गया। टर्म्स एंड कंडीशन तभी इम्पोज किया जाता है, आपको पता है कब इम्पोज किया जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर अगर आपका सवाल क्लियर हो गया तो आप खुद को हैंड डाउन कर लीजिए अजीत सर। मुजफ्फर सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नमस्कार सर, सर। नमस्ते। बोलिए सर। सर वो अभी ज्वाइनिंग होती है ना हम लोग के, तो ज्वाइनिंग में मेरे अंडर अभी मेरे वाइफ का भी एक आईडी लगाया है। तो अभी मैं मेरे अंडर में भी और एक आईडी लगाना, तो उसके नीचे 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 चलना बेहतर रहेगा। हाँ कीजिए। नहीं, अभी आईडी के नीचे आईडी, आईडी के नीचे आईडी, आईडी के नीचे